अलवर। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म अपने निजी दौरे पर अलवर आए। संघ कार्यालय केशव कृपा में संघ की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के बाद सर्किट हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने परिवादियों की समस्याओं को सुना। बेड़म ने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी फर्जी सूचनाएं फैलाकर राज्य में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर, अलवर और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में सचिवालय, स्टेडियम, अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। क्या बैठक थी, मंत्री केंद्रीय मंत्री को बुलाया गया, किस तरह क्या मामला था? देखिए, मैं तो अलवर अपनी निजी यात्रा पर आया हुआ था और निजी यात्रा पर आकर के यहाँ मेरे यार मित्रों से, दोस्तों से मिला हूँ और मिलकर के वापस चला जाऊँगा। सबसे बड़ी बात है कि आपकी सरकार में लगातार धमकियों के ईमेल आ रहे हैं। अलवर में भी मिनी सचिवालय 2 बार आ चुका है, जयपुर आ चुका है, बूंदी आ चुका है, जोधपुर आ चुका है। क्या कहना चाहिए? देखिए, आप समझ सकते हैं कि आजकल साइबर फ्रॉड में कुछ शातिर लोग झूठी सूचनाएं प्रेषित करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारा ध्येय है। तो जैसे ही झूठी सूचना मेल द्वारा या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट द्वारा हमें प्राप्त होती है, हम तुरंत उसकी कार्रवाई भी करते हैं और जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो प्रावधानों में वो बनती है, वो कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम है। कई मामले सामने आए, उसमें कितने मुकदमे दर्ज किए हैं, अब तक कितने लोग पकड़े गए हैं, वो लोग कहाँ के हैं, देश में से कहीं ऐसी धमकियां दे रहे हैं बाहर से? देखिए, एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं तथ्यात्मक लेकर के आपको अवगत करा दूंगा, लेकिन ये 4-5 बार हुआ। एक बार हमारे शैक्षणिक इंस्टीट्यूट पर मेल भेज करके उनको उड़ाने की धमकी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से मेल किया, जेल से धमकी हुई। और अब जब ये चल रहा था तो कभी SMS स्टेडियम को, कभी, लेकिन जेल वाली धमकी जो आई थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की, जो अधिकारी थे उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की है। कुछ मनचले लोग जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं वो भी प्रकरण सामने आए हैं और ये जो मेल की कार्रवाइयाँ हैं इनकी जांच चल रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गौ तस्करी, गौ परिवहन और अभी 2 दिन पहले कलेक्टर निवास के पीछे से गोली चली, केशव कृपा से चंद मीटर दूरी पर। देख, मैं समझ सकता हूँ कि माननीय भजनलाल जी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद पूरे प्रदेश के अपराधों में भारी कमी आई है। फिर भी जगह जगह जब कोई अपराध घटता है तो पिछली सरकार में तो उसको लिंगारोहण किया जाता था, अपराधी को बचने का मौका दिया जाता था। हम अपराध के खिलाफ कठोर और त्वरित कार्रवाई करते हैं। जहाँ भी कोई अपराधी किसी अपराध को अंजाम देता है तो हमारी पुलिस वही पुलिस है। उनके राज में भी यही अधिकारी कर्मचारी थे, हमारे में भी वही है, लेकिन हमने पुलिस का मनोबल बढ़ाया है। और जो इनका एक ध्येय वाक्य है कि अपराधियों में भय, रामजन में विश्वास, उस ध्येय वाक्य के आधार पर पुलिस की क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम किया है। इसीलिए हम अपराधों पर अंकुश लगाने में कामयाब हैं। शादी भी हम पार्टी की बात। ये परसों की घटना है। जीतरेड़ी गांव में एक कोई शादी समारोह था और उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए एक गाय का वध किया। 130 किलो के आसपास गोमांस बरामद हुआ है। सूचना मिली, त्वरित जालू की पुलिस ने कार्रवाई की
और पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि वो चूहे के बिल में भी घुस जाएंगे तो वहाँ से भी उनको पूंछ पकड़ करके सलाखों के पीछे पहुँचाने का काम हमारी पुलिस करेगी। वैसे नगर विधानसभा क्षेत्र में अपराध गौ तस्करी का 0 के करीब है, लेकिन किसान गाय पालता है। किसान की संज्ञा में वो लोग भी आते हैं, अपने ही घर पर बंधी हुई गाय या दूध के बहाने से खरीद कर गाय लाकर अपने किसी समारोह में रिश्तेदारों के लिए खुश करने के लिए अपने ही गाय को काट करके इस तरह का कृत्य कोई करेगा तो उसके खिलाफ भी उतनी ही कठोर कार्रवाई होगी जो गौ तस्करों के खिलाफ होती है। और हम निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। खैरथल में एक पोस्ट किसी व्यक्ति द्वारा शेयर की गई है, इसमें पाकिस्तानी पोस्ट भी शेयर है और भारत के खिलाफ। मैं अभी एसपी से बात करूंगा, मेरे संज्ञान में अभी आया है, जिसने भी डाली है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री का आने का प्रोग्राम भी है, क्या गई